बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा एक अहम इबादत और इस्लामी के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है, और हम सब जानते हैं कि बग़ैर किसी शरअन हुज्जत के तमाम मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। तो इस हवाले से जो है वो हम देख रहे होते हैं कि रमज़ान शरीफ के दिन हैं, तो काफ़ी लोग जो है वो इस हवाले से आजकल बाज़ारों में, मार्केट्स में इस बात की वायलेशन कर रहे होते हैं। वो कुछ खा पी रहे होते हैं, वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसे करता है तो इस हवाले से हमारे मुल्क का कानून उन्हें क्या कहता है। तो सबसे पहले आज हम जिस ऑर्डिनेंस को देखेंगे वो है इहतमाम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981। इहतमाम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 ये कहता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग आवर्स जो है वो आपको रमज़ान की सेंक्टिटी को प्रिजर्व करना है। इस हवाले से जो है वो अगर कोई शख्स जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है और वो पब्लिक प्लेस में कुछ खा रहा है, पी रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है, तो वो इस चीज़ को वायलेट कर रहा है कि रोज़े में जो रोज़ेदार हैं उनकी सेंक्टिटी को प्रिजर्व नहीं कर रहा। तो इस हवाले से लॉ उसे पनिश करता है और इसकी सज़ा इस ऑर्डिनेंस के अंडर 3 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है या फिर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है, या फिर दूसरी सूरत में ये दोनों हो सकते हैं, यानी 3 माह तक सज़ा भी और 50,000 तक जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सो इस हवाले से हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ये इस हवाले से लॉ मौजूद है। नो डाउट ये बात कहने में मुझे कोई तामुल नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का मसला होता है, लॉ इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर रहे होते, तो अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हमें कोई भी शख्स ऐसे खुलेआम सरेआम खाना पीना खाते पीते हुए ना दिखाई दे। सो इस हवाले से हमें ये इस बात का नॉलेज होना चाहिए, और अगर कोई शख्स ऐसे किसी शख्स को देखता है कि वो रोज़े के आवर्स के दौरान अगर कोई शख्स खा पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो वो उस हवाले से उसकी कंप्लेन कर सकता है, और इस कंप्लेन के तौर पर इस ऑर्डिनेंस के अंडर उसको सज़ा हो सकती है, मुतलका शख्स को सज़ा हो सकती है। इसमें आप एक चीज़ देख लें कि पब्लिक प्लेस से मुराद हर वो जगह है जहाँ पे पब्लिक की एक्सेस हो। तो इसमें एक बात यह है कि अगर कोई शख्स घर में जो है वो रोज़े की सेंक्टिटी को जो है वो प्रिजर्व नहीं कर रहा, यानी कि अगर घर में कुछ खा पी रहा है तो वो यकीनन शरन तो वो ये बात गलत कर रहा है कि वो रोज़ा नहीं रख रहा, लेकिन इस हवाले से जो है वो लॉ उसे ये छूट देता है कि वो इसमें लॉ की वायलेशन नहीं है। तो इसी तरह जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम पर भी ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। इसी तरह मुसाफिरों को ये छूट दी जाती है कि मुसाफिरों के हवाले से भी उस पर भी ये ऑर्डिनेंस सज़ा नहीं देता। इसके अलावा जो है वो बच्चों पर इसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो बच्चों पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि बच्चों पे शरन रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह जो है वो अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट विदाउट परमिशन अगर रमज़ान में वो इस तरह की चीज़ें खाने पीने की चीज़ें कर रहे हैं और वो इस हवाले से किसी परमिशन नहीं ले रहे, और अगर वो जो है वो सरेआम सामने खाना पीना का एहतमाम कर रहे हैं, तो वो भी इस ऑर्डिनेंस के अंडर पनिशबल होगा। सही है। तो इस हवाले से हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो हॉस्पिटल्स की कैंटीन जो है वो अगर पेशेंट्स के लिए हैं तो उस पे जो है वो ये ऑर्डिनेंस पनिशबल नहीं होगा। तो इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, सिनेमा घरों के ख़ास तौर पर जो है वो शहरों में, सिटीज़ में ये मसला पेश आता है कि लोग रोज़े की अफ्तारी के बाद जो है वो सिनेमा घरों में जा रहे होते हैं ये वो। तो अगेन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। हमें पता है कि लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता, लेकिन लॉ में ये मौजूद है कि अगर सिनेमा घर जो है वो इस चीज़ को वायलेट करते हैं तो वो भी अंडर दिस ऑर्डिनेंस पनिशबल होंगे। सो इस हवाले से हमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए,
اور اگر کوئی شخص ایسے سرعام پبلک پلیسز پہ کھاتا پیتا نظر آتا ہے یا اسموکنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس حوالے سے متعلقہ مجسٹریٹ یا کنسرنڈ اتھارٹیز کو جو ہے وہ کمپلین کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.